नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं का व्याकरण का अध्याय 21 पढ़ेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चलिए पढ़ते हैं। जिस शब्द के अंतर्गत संपूर्ण वाक्यांश का अर्थ समाहित रहता है उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के द्वारा वाक्य में नवीनता एवं संक्षिप्तता आ जाती है। इन शब्दों की रचना प्राय समास, प्रत्यय एवं उपसर्ग के आधार पर की जाती है। इस प्रकार हम अपने विचार कम से कम शब्दों में प्रकट कर सकते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों। पूरे वाक्यांश का अर्थ एक शब्द है, समाहित होता है, एक शब्द में ही समाहित होता है, उसे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो देखिए चित्र में देखते हैं हम। वस्तु को खरीदने वाला क्रेता, घोड़े पर सवार घुड़सवार, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमुखी। तो देखिए बच्चों, हम पूर्ण वाक्य ना कहकर, जैसे पूरे वस्तु को खरीदने वाला ना कहकर सिर्फ हम कहते हैं क्रेता के पास जा रहे हैं हम। और इसी प्रकार से जब किसी को भी हम घोड़े पर सवार होकर देखते हैं तो हम ये नहीं कहते कि वो घोड़े पर सवार है, हम ये कह देते हैं कि घुड़सवार जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए आपकी इसमें मतलब कि बहुत से दे रखे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी सीमा ना हो असीम, जो सहने योग्य ना हो असहनीय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। इसी प्रकार से आगे भी हैं बच्चों। अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती, जो सहन ना कर सके असहनीय, जिसका अंत ना हो अनंत। तो बच्चों आपने जाना जैसे कि अब जैसे हम इसका अभ्यास देखिए कि जैसे कि लिखा हुआ है इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो हम ये बताएंगे कि पूरे वाक्यांश का अर्थ एक शब्द में समाहित होता है, उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। उदाहरण हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि ये कह सकते हैं अनुकरण करने वाला अनुकरणीय, उपकार मानने वाला कृतज्ञ, उपकार ना मानने वाला कृतघ्न। तो इसी प्रकार से अब जैसे अब ये इसमें नीचे वाले जो प्रश्न है, जो प्रश्न तीसरा प्रश्न है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों के वाक्यांश लिखिए। अब इसमें शब्द दे रखे हैं, हमें वाक्यांश लिखना है। जैसे कि अनपढ़, तो अनपढ़ किसके लिए प्रयोग होगा बच्चों? जो पढ़ा लिखा ना हो। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ वो होता है जो कम जानने वाला। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा ये पाठ, आशा करती हूँ। धन्यवाद।